जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को नए साल की फिर से ढेरों शुभकामनाएं। जिन्हें कल मेरा विश नहीं मिला उन्हें आज हैप्पी न्यू ईयर। और कैसा रहा आप सबका 1 जनवरी? भाई यहाँ बिहार में तो बहुत ठंड पड़ रही है। इस वक्त मुझे लगता है पूरी इंडिया में वही हो रहा है। सो ऑल ऑफ यू प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। इसी के साथ एक बहुत सुंदर अनुभव शेयर कर रही हूँ। होता ये है कि ये जो डिवोटी है ये डिवोटी थे नहीं। हाँ, ये डिवोटी नहीं थे। इनके मन में एक बात थी। इनकी ना शादी हो चुकी थी और शादी होने के बावजूद एक लेडी इनके शॉप में अक्सर आया करती थी सूट खरीदने। जो लेडी आया करती थी ना, वो मतलब उनकी शादी नहीं हुई थी, थोड़ी एजेड थी, शादी नहीं हुई थी फॉर सम रीज़न। और वो ना इनको बहुत बहुत ऐसे नहीं होता है कि बहुत स्वीट स्वीट टॉक करना, और अक्सर लोग उसमें बह जाते हैं। मुझे लगता है यही बेवकूफ़ी की निशानी होती है। ठीक है, कि अपना बसा बसाया परिवार छोड़कर 2 मिनट मीठे से बात करने वाले लोगों के पीछे भागने वाले लोग। बट अगेन, इससे एक और लेसन लेके जाइए कि मीठा बोलना कितना आवश्यक है। तो वो ना बस बहुत अच्छे से बात करती थी और इनको अच्छा लगने लगा। इनकी वाइफ इनसे ख़राब से बात नहीं करती थी, मगर वो वाइफ है, घर में बहुत चीज़ें होती है, प्रेजेंट और फ्यूचर वो दोनों को देख के चलेंगी। वो घर की लक्ष्मी है, तो वो प्रेजेंट फ्यूचर सब देख के चलेंगी। पास्ट के एक्सपीरियंसेस को अप्लाई करेंगी, अपने घर की थ्योरी, अपने सेविंग्स थ्योरी, अपने बच्चों के परवरिश को, हर एक चीज़ को सोचेगी। हो सकता है अपने लिए 2 कपड़े कम ले, 4 ज़रूरतों को परे रख दे, परंतु घर को एकदम ग्रोथ की ओर लेकर जाएगी। तो इन्होंने उसी लक्ष्मी को धोखा ये दे रहे थे एक तरह से, कि ये ना उनसे अच्छे से बात करते थे, इनको अच्छा लगने लगा। और कि वो अक्सर सूट के बहाने आया करती, बहुत स्वीट स्वीट बातें करती इनसे, और ये उन्हें बढ़ चढ़कर डिस्काउंट दिया करते थे। तो इन्होंने ना, एक बार ऐसा हुआ कि इन्होंने उनको तकरीबन इतना डिस्काउंट दिया कि 27 से 2800 के बीच का जो पेमेंट है वो इनको अपनी तरफ से करना पड़ा। वो जो आई थी वो 3-4 ड्रेसेस लेके गई और सारे पे इन्होंने ना उसको आउट ऑफ द वे जाके छूट दिया। ठीक, क्योंकि ये उनसे मीठी मीठी बातें करती और इनको अच्छा लगता था। वो लेडी इनसे आके बातें करती और ये जो डिवोटी है इनको अच्छा लगता था, तो इन्होंने वो चीज़ करना शुरू किया। अभी तक कहीं बाहर जाके मिलना जुलना ऐसा कुछ नहीं था, परंतु जिस दिन उन्होंने ऐसा किया ना, सबसे पहली बार बाबा ने उनका उस दिन उतना ही नुकसान और करवाया। गली में ना उस दिन इत्तेफाक से कोई पागल औरत आ गई थी, ठीक है, और उसने ना इनके दुकान पर ऐसा शीशा में मारा था और चकनाचूर किया था। और वो जो पत्थर मारा था ना, वो जाके इनकी स्टूल बेंच को तोड़ दिया था। एक बड़ा सा बेंच था। तो इनको जो खर्च आया था रिपेयर कराने में वो भी उतना ही आया जितना इधर से इन्होंने अपने पॉकेट से दिया था उस लेडी को, उतना और इनका लगा। तो उस दिन इनका डबल लॉस हुआ। पहली बार इन्होंने ना फिर भी वो चीज़ नहीं समझा, ये नहीं समझे उस चीज़ को। हालांकि ये कुछ गलत अब तक किए नहीं थे, पर इनका मन गलत ज़रूर हो चुका था। इसके बाद धीरे 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 वो आती थी, इनसे बातें बढ़ने लगी। और कोई भी एक मिडिल क्लास व्यक्ति हो, वो बिल्कुल मिडिल क्लास ही थी। तो वो कैसे महीने में चलो ठीक है, फिर भी हम मान सकते हैं वो 1 या 2 सूट लेके जाएगी, मगर हफ्ते में 2-2 3-3 सूट कौन लेकर जाता है हर हफ्ते? और अब वो हर हफ्ते आती थी। फिर धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ के 3-4 दिन के गैप पर होने लगा और इनका नुकसान होता था, परंतु उसके लिए सब माफ़ था।
इनकी। और घर पे भी अच्छे से रहते थे, खराब बिहेव नहीं करते थे, पर धीरे धीरे इनको अपनी वाइफ का संपर्क, उनके साथ ज़्यादा देर रहना पसंद नहीं आता था। इनके दिमाग में यही चलती थी ऑलवेज। और कहीं ना कहीं इनके मन में ना बहुत गलत एक विचार चल रहा था कि ये कुछ भी करे, धर्म परिवर्तन करे या जो भी करे, परंतु अब ये उसको भी पाना चाहते थे, उस औरत को भी ये पाना चाहते थे। और धीरे धीरे ये लेडी इनको बहुत पसंद आ रही थी, बहुत ज़्यादा। परंतु एक व्यक्ति अगर गलत हो, गलत राह पे चले, उसके कोई शुभ ही कर्म होते हैं ना कि बाबा उसको चलने नहीं देते हैं। इनकी वाइफ बाबा की बहुत बड़ी भक्त है, ये नहीं थे, इनकी वाइफ थी। और उसके बाद ना एक दिन ऐसा हुआ कि अब धीरे धीरे इन्होंने ना उससे मिलना शुरू किया। बस मिलते थे, उसके आगे कुछ नहीं। थोड़ी देर चाय पी ली, थोड़ा कुछ खा लिया, जिसका बिल ये अगेन खुद पे करते थे। तो वो अक्सर जहाँ वो लोग मिला करते थे ना, ये वहाँ उस दिन इनको बुलाए तो उन्होंने मना कर दिया। उस दिन कहा कि मैं बिजी हूँ फॉर सम रीज़न। इनका सॉरी, वो ऑडियो बीच से रुक गया था। मैं वही कह रही थी, फॉर सम रीज़न उस दिन इनका मन हुआ कि मैं ना वहाँ पर जाऊँ और वहाँ से कुछ एक डिश है, कोई कबाब या कुछ भी जो इनको पसंद था। जितना इन्होंने मुझे बताया था वो कबाब नहीं था, वो चिली पोटैटो कुछ तो था जो इनको लेना था। मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। कुछ एक डिश था जो इनको मन था कि चलो मैं पैक करा लेता हूँ, क्योंकि वो है नहीं तो मैं वहाँ खाऊंगा नहीं, अपने दुकान में आके वापस बैठ के अस्थिर से खाऊंगा। ये सोचकर ये वहाँ गए। जब ये वहाँ गए तो ये जब खाना वाना पैक करा लिए ना, तो बड़ी शांति से स्थिर से एक वेटर आया। उसने बोला कि अभी थोड़ी देर पहले ना भाभी जी किसी के साथ आई थी और वो खा कर गई हैं। और उस वेटर ने इनको फ़ोटो दिखाया। उस वेटर ने इनको जिस व्यक्ति का फ़ोटो दिखाया, वो जैसा वो लड़की बताती थी वो इनका दोस्त था, ठीक है। परंतु जिस तरह से वो लोग बैठे हुए थे, वो एक दोस्त का तरीका नहीं था। दोस्त और दोस्ती में उतनी नज़दीकी नहीं होती है। इनको देख कर ना ये चीज़ बहुत अजीब लगी और ये गुस्सा आकर उसे फ़ोन किए। इन्होंने जब फ़ोन किया ना कि तुमने मुझे मना किया, परंतु तुम हो किसके साथ। दरअसल उस लड़की ने जो मना किया था ना कि मैं नहीं आऊँगी, उन्होंने कुछ ऐसा बहाना दिया था, तबीयत ठीक नहीं है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ बहाना देकर उसने मना करा था। तो इन्होंने कहा अगर तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम यहाँ होटल में क्या कर रही थी। और यकीन मानिए इन्होंने जैसे ये बात कही, उसके बाद तो जैसे पता नहीं उस लड़की के ऊपर ना क्या सवार हुआ। बाबा का ही देन था, वो इनसे ना बहुत लड़ाई करने लगी। तुम मेरे ऊपर शक करते हो, जासूसी करते हो, होते कौन हो तुम। और उसके बाद आपको पता है वो लड़की ना पुलिस कंप्लेन करने की धमकी देने लगी कि तुम्हारी नीयत गलत है, तुम शादीशुदा हो। और मतलब इनको तुरंत इतना एग्रेसिव हो गई ना इनके ऊपर। और इन्होंने सोचा कि ये लड़ेंगे, तो वेटर ने अपने हाथ से फ़ोन कटवा दिया। अपने हाथ से फ़ोन कटवा दिया वेटर ने। और उसके बाद ना वेटर ने इनको बोला कि सर ये लेडी सही नहीं है। मुझे नहीं पता आप इन्हें कैसे जानते हैं, परंतु ये सही नहीं है। ये इस होटल में कई सालों से आ रही है और अलग अलग लोगों के साथ आती है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए, इसलिए मैंने बताया। क्योंकि आपकी शादी हो चुकी है ये हमें पता है, हमें नहीं मुझे पता है। मैंने आपको, जब मैं दूसरी जगह था तो वहाँ पर आप अक्सर भाभी के साथ आया करते थे, और इसलिए मैं आपको बस ये सच बताना चाहता था। आप बहस मत कीजिए, मुझे इससे बहुत मतलब ऐसा लगता है कहीं ये फंसा ना दे। उसने ना मतलब आउट ऑफ द वे जाकर इनको वो चीज़ें बोली और इनके दिमाग में बैठी ये बात। तो इन्होंने ना कुछ बहस वहस नहीं किया, ये उठ के अपने दुकान चले गए। उसके बाद उस लेडी ने ना कुछ एक
तो लड़कियों को इनके दुकान भिजवाया, जो आकर ना ये जब बाहर खड़े थे तभी वो लोग इनको खोजते हुए आई थी, तो ये बाहर ही मिल गए। गाली देने लगी और इनको ना मतलब डराने धमकाने लगी कि तुम क्या गलत कर रहे थे, क्यों तुमने फ़ोन किया, वगैरह वगैरह। इनके तो पैर तले ज़मीन खिसक गई। अभी ये सारी बातें घर पर मालूम होंगी ना, तो इनकी वाइफ भी पता नहीं इन्हें माफ़ नहीं करेंगी और यहाँ इन पे मुसीबत आ गई। अब ना इसके बाद ये साईं मंदिर गए, बाबा से प्रार्थना करने लगे कि बाबा, मेरी पत्नी कहती थी मैंने कभी तुम्हारे आगे हाथ नहीं झुकाया, अगर आज बचा लोगे तो पूरा जीवन तुम्हें समर्पित। और वो लड़कियां ना इन पे आरोप लगाने लगी, और वो जो लड़की थी मेन, वो जो लेडी थी, वो इनको ना बोली कि तुम अब मुझे पैसे दो, नहीं तो फिर मैं छोड़ूंगी नहीं, हमारे फोटोज जो भी हैं मैं उसे शेयर कर दूंगी और उसके दम पे मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी कि तुम एक शादीशुदा मर्द होते हुए मुझे घुमा रहे हो और मुझे शादी देने का झूठा हवाला कर रहे हो। और फंस जाता वो आदमी, मतलब ये जो डिवोटी है, इन्होंने कहा कि वो चाहती तो मैं बहुत बुरे तरीके से फंस जाता। तो उसने मुझे जहाँ बोला ना पैसे देने के लिए आओ, इन्होंने होटल के लिए मना कर दिया, इन्होंने एक कैफ़े में बोला कि वहाँ पे मैं दे दूँगा। और वो लड़की इनको बुलाई थी। अब बाबा की कैसी लीला होती है, वो इनको जहाँ बुलाई, ये वहाँ गए और ये उनका मोबाइल देखते ही समझ गए कि ये यहाँ बैठी हुई थी। वो ना मोबाइल छोड़ के वॉशरूम चली गई थी। इन्होंने ना जल्दी से सारे फ़ोटोज़ उसके डिलीट किए उसके मोबाइल से, क्योंकि उसने इनको पासवर्ड अपना बता रखा था, इनसे खुल जाता था फ़ोन। तो इन्होंने ना फ़ोटोज़ जो भी थे, मतलब कोई बहुत अश्लील फ़ोटो, बहुत अश्लील नहीं थे पर थोड़े अश्लील वाले थे, ठीक है। या ऐसे फ़ोटोज़ थे जो एक मैरिड इंसान को किसी और के साथ क्लिक नहीं कराना चाहिए या नहीं कराएगा। तो ये सब देख कर ना उन्होंने तुरंत वो सारे फ़ोटो को डिलीट किया, उनके फाइल से डिलीट किया, हर एक जगह से। और जैसे डिलीट करके फ़ोन लॉक किया ना, वो वापस आई, आके अपने टिपिकल टोन में धमकाना शुरू की, फ़ोटोज़ लिक कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। उन्होंने पूछा कहाँ है फ़ोटोज़, कैसे फ़ोटोज़ दिखाओ तुम मुझे। जब वो दिखाने के लिए खोली ना, तो कुछ नहीं था फ़ोन में। तो इन्होंने ना बस उससे एक ही बात कही कि ऊपर वाले से ना डरो, थोड़ा डरो। वो समझ गई कि इन्होंने फ़ोटोज़ डिलीट की, उससे गलती से फ़ोन छूटा था, ठीक है। और पता नहीं इस बार ऐसा हुआ ना कि ये भी ना दबे नहीं, इन्होंने भी ना स्ट्रांगली जवाब दिया। इन्होंने उसको कहा कि ठीक है, तुम ये फ़ोटोज़ लेके पुलिस स्टेशन जाओगी ना, तो हाँ मैं तुमसे करूँगा शादी, चलो करने मेरे साथ शादी। जब ये हाँ करने लगे ना कि तब वो लड़की ना डर गई और उसने इनसे माफ़ी मांगी, फिर कभी ना मिलने का वादा किया। फिर उस दिन के बाद वो कभी दुकान भी नहीं आई इनके। और उल्टा ना इन्होंने कहा कि तुम मेरे इतने पैसे दो, मेरे पास प्रूफ है बकाया, तुमको मैंने बिल दिया है, सब कुछ है मेरे पास, मैंने कितने में ख़रीदा, मैंने तुमको कितने में बेचा, सब कुछ है, तुम मेरे पैसे लौटाओ मुझे। और स्थिति ऐसी बन गई ना कि इन्होंने जब ये कह दिया कि हाँ मैं तुमसे भी शादी कर लूँगा, तुम चलो मैं करूँगा, पर ये समझ चुके थे कि वो लड़की जो है वो अलग अलग मतलब आदमियों के साथ उसका उठना बैठना होता है, वो कभी भी इनके साथ नहीं आएगी। तो जब उन्होंने इनका ऐसा रूप देखा ना, तो वो खुद उस वक्त लड़ना झगड़ना नहीं चाहती थी, जो भी था, मगर बाबा की कृपा से वो इनके जीवन से चली गई। वो बात इन्होंने अपनी वाइफ को नहीं बताया, कभी नहीं बताया और ना बताएंगे। परंतु इन्होंने कहा कि मैं एक बहुत बड़ी गलती कर रहा था, बाबा ने मुझे मेंटली बहुत कह लो कि रोकने की कोशिश भी की थी। पहली बार जब इन्होंने उसको नुकसान झेल के जितना पेमेंट किया था और जिस पागल ने आकर तोड़ा था और उतना और इनको पे करना पड़ा, वो बाबा का इंडिकेशन था कि इसको सपोर्ट मत करो। फिर भी इन्होंने आउट ऑफ द वे जाके किया था। तो ये सब जो भी था, ये सब इन्होंने डॉट्स कनेक्ट किया, तो इनको लगा बाबा शुरू से रोक रहे थे, ये समझ नहीं रहे थे। और जो गलत है उसके लिए बाबा तो रोकेंगे ही, पर इंसान खुद ही ना करे तो बेहतर है। तो इन्होंने फिर
उस दिन से कसम खाया कि अपनी वाइफ के साथ अपना रिश्ता ठीक करेंगे, जो कि कर भी रहे हैं। बहुत चीज़ें ठीक भी हो गई है और अब कभी ऐसा नहीं करेंगे। परंतु ये कहते हैं कि मैं ज़्यादा देर अपनी वाइफ के पास रहता हूँ तो मुझे एक रियलाइजेशन होता है कि ये जो मेरे लिए हर वक्त तत्पर है ना, इसको मैंने चीट किया है और ये सच मैं चाह कर भी मिटा नहीं पाऊंगा। और इसलिए इनका आप सभी के लिए एक मैसेज है कि कभी भी ना किसी को चीट मत करना, नहीं तो एक रिपेंटेंस रहेगा और वो रिपेंटेंस आप कितना भी लॉयल बन जाओ फ्यूचर में, परंतु आपका पास्ट जो है ना उसे आप मिटा नहीं पाओगे। तो चीट मत करना, नहीं तो वो मिट नहीं सकता है, कुछ भी हो जाए। आप फ्यूचर में परिवर्तित हो जाओ, कुछ भी कर लो, परंतु पास्ट में जो एक घटना घटित हो गई ना, उसे मिटाया नहीं जा सकता। तो बी वेरी केयरफुल बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। इन्होंने कहा बाद में कि मैंने और भी जो जो चीज़ सुना, जो और लोगों से, उससे मुझे समझ में आया कि मैं एक बहुत गंदे गिरोह में फंस जाता, परंतु मैं बच गया। तो दुनिया में लोग जीने के लिए या मनोरंजन के लिए बहुत तरह की चीज़ें करते हैं। गलत काम मत करें, नहीं तो किसी का शिकार बन जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है हर एक व्यक्ति ने, और बाबा के रास्ते पर चलिए। और मैं एक और बात कहूँगी कि जो व्यक्ति बाबा के साथ ईमानदार है ना, उसे कोई रिश्ता धोखा नहीं देगा। सारे रिश्ते उसके प्रति ईमानदार हो जाएंगे, ये बाबा करवा देंगे। तो किसी को समझाने या लड़ाई करने से बेहतर है ना, बाबा से बात करिए, ईमानदारी से बाबा की भक्ति करिए। उसके बाद ना आपके साथ कोई गलत नहीं करेगा। जय साईं राम।